मधु जी, अगर एक दो सीटों पर पेच फंस रहा था तो बाकी सीट शेयरिंग फॉर्मूला तो क्लियर किया ही जा सकता था ना। वो पेच तो फंसा बीजेपी में भी, आप ये देखिए, वो पेच फंसा तो एनडीए में भी फंसा ना भाई। एलजेपी की कोटे की सीटों पर जेडीयू ने अपने कैंडिडेट्स उतार दिए ना। अब ये सुलटाएं उसको, बाद में क्या करना है इनको वो देखें। लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एक बेसिक है। जब आप अलायंस के तौर पर किसी चुनाव में उतरते हैं, उससे एक मैसेजिंग भी होती है। और आप भी जानती हैं कि पॉलिटिक्स में संकेतों के और पहले चीजों को बताने के क्या क्या मायने निकाले जाते हैं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये सारे सवाल उठते ही नहीं कि कम से कम एक बेसिक सीट शेयरिंग फॉर्मूला, तेजस्वी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वीआईपी को आप कितनी सीटें दे रही हैं, सीपीआईएम को आप कितनी सीटें दे रही हैं, या कांग्रेस को आरजेडी कितनी सीटें दे रहा है, कम से कम एक पिक्चर तो क्लियर होती तो ये बहस मुबाहिस चलता ही नहीं, ये दौर ही नहीं उठता। नहीं देखिए पूर्णिमा जी, बहस करना और क्या ये जो अभी डिबेट आप लोग कराते हैं या हम लोग डिबेट में बैठते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको मुद्दा ही नहीं होता बहस का। आज ये सीट शेयरिंग का मुद्दा नहीं होना चाहिए, बिहार की उन्नति का मुद्दा होना चाहिए, बिहार कैसे आगे बढ़े उसकी मुद्दा होना चाहिए था। आज का आपका मुद्दा ये होना चाहिए था कि किनका कौन पार्टी जो है बिहार के लिए क्या करना चाहते हैं, कैसे यहाँ फैक्ट्रियां लगेगी, कैसे पलायन रुकेगी, कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा, कैसे किसानों की बात रखी जाएगी, डबल एमएसपी की बात होती थी, कैसे मतलब इस पर चर्चा ही नहीं करनी चाहिए कि अलायंस में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पब्लिक किया ही नहीं गया। आप लोग को सही में अगर एक्चुअली में बिहार की बात करते हैं तो बिहार पर डिबेट होनी चाहिए, ना कि पार्टियों पर डिबेट। ये बिहार पर ही डिबेट है मैडम, ये बिहार पर ही डिबेट है, क्योंकि जो बिहार का वोटर है वो अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर रहा है। आपका कैंडिडेट इस बात का ऐलान कर रहा है कि उनका नाम आगे रखा जाए तो वो अपना प्रचार शुरू करें। ये बात बिहार की ही है। और बिहार में जब वोट पड़ते हैं तो अपने कैंडिडेट के नाम पर ही जनता वोट देती है, इसीलिए बिहार का ही मुद्दा है। इसको आप बिहार का मुद्दा जाने या बूझे ना जाने, वो आरजेडी का अपना पर्सपेक्टिव वो देख सकती है उसके हिसाब से। एसएन सिंह साहब, आपके पास आते हुए, विपक्ष के पास मुद्दे बहुत हैं। अभी जैसा कि मैडम ने जिक्र किया, आरजेडी की प्रवक्ता ने, कुशवाहा जी ने, इन्होंने जिक्र किया कि मुद्दे बहुत सारे हैं, इन पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उन मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ क्या इस बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि महागठबंधन में ऐसा लगता है कि अब सारी की सारी लड़ाई सरदार कौन बड़ा, किसके पास ज्यादा सीटें, इसी के इर्द गिर्द तक सीमित रह गई है। पूर्णिमा जी, पहले तो मैं साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने एक हेल्दी डिबेट रखा। होना चाहिए यार, चुनाव चल रहा है तो चुनाव पे ही चर्चा होगा, दूसरी चीज पे चर्चा नहीं होगी। मैं एक और बात कहूंगा, आज आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी के मुंह पे बहुत जोर से तमाचा लगा है। यहाँ पे लोकतंत्र भी दिखा, महिला सशक्तिकरण भी दिखा भारत में, और अपनी आवाज भी दिखी। तीसरी बात मैं कहूँगा, हम लोग बचपन में एक कहानी सुनते थे कौवे और गिलहरी की। गिलहरी जो श्रमजीवी थी अपना कार्य कर रही थी और कौवा काम कर रहा था। तो चल मैं आता हूँ, टुकड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। क्या रहा मैं ये नहीं कहूंगा कि एनडीए में ठीक है या महागठबंधन में ठीक है, आप इससे अंदाज लगा लेंगे। एक ए नाम की पार्टी है जिसमें सीटों का बंटवारा हो जाता है, जिसमें कैंडिडेट घोषित हो जाते हैं, जिसमें नॉमिनेशन हो जाता है। एक बी नाम की पार्टी है जिसमें एक लोग कहते हैं हर 15 मिनट बाद कि मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, फिर 15 मिनट बाद कहते हैं कि मैं अभी सीटों का बंटवारा कर दूंगा, फिर उसमें एक दल कहता है कि मैं तो 20 सीट का डिक्लेयर ही कर दे रहा हूं, मुझे पूछना ही नहीं है। ये काम क्यों? मेरी बहन बड़ी जोर जोर से चिल्ला रही है। हम आपके पार्टी को नहीं कह रहे, हम तो बी नाम को कह रहे। हो सकता है आपके पार्टी का नाम लेंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, संविधान की किताब लेकर आप आगे आ जाएंगे, इसलिए मौलिक अधिकार हमारा छिन गया, हम अपनी बात कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन एक जरूर कहेंगे कि अब सुन लीजिए बहन जी, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने आपके कुछ बीच में बोला नहीं, लोग हंसेंगे। आप सुन लीजिए, प्रवक्ता बनी क्या? आप सुन लीजिए बहन जी, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ। मैंने तो आपका नाम नहीं लिया, मैंने कहा कि नहीं, आपने मेरे ही बात पे ये किया ना, तो मेरा भी धर्म बनता है कि आपके बात की जवाब दूं। लोग अपने प्रचार में जा रहे हैं, नॉमिनेशन कुछ और देखना बाकी रह गया है क्या? हुआ क्या, जब चुनाव का समय आएगा और कोई इटली और लंदन घूमने चला जाएगा, एक एक मिनट बड़ा कीमती होता है। लोग कहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी को सिखाइए इटली और लंदन, जो है वो इटली और लंदन मत सिखाइए। जब पहलगाम में अटैक हुआ था तो जाकर मुस्कुराकर बिहार में पॉलिटिकल रैली और
हंस रहे हैं। सभा में शामिल हुए थे। अपने समय जब में बोल नहीं पाए, पहलगाम में अटैक हुआ था, नहीं किया जाता है, तो ऐसा नहीं किया बिहार में जाता है, जाकर चुनावी ऐसा सभा नहीं किया कर रहे जाता है, थे। बहन जी, हमें ऐसी मत बात नहीं है। बताइए, राहुल गांधी जी को आपको मत 10-15 बताइए, मिनट दिया गया, कांग्रेस पार्टी हम को क्यों मत आपको बताएं? बताइए। आप आज हमको देश में पूर्णिमा कोई जी इनको युवाओं की शांत फिक्र कराइए। कर रहा है तो वो राहुल गांधी जी है। पूर्णिमा बिहार जी के ऐसे डिबेट प्रवासी करेंगे कि मजदूरों बहन की जी कोई आपके फिक्र बीच कर में रहा भी है तो वो बोलते रहो, राहुल गांधी अकेले जी है। डिबेट कर लीजिए बहन गठबंधन जी। है, अरे बिहार कौन के राहुल गांधी जी? बेरोजगार युवाओं कौन के राहुल बारे में गांधी कोई जी? अभी बात कर चुनाव रहा के है बाद तो राहुल वो गांधी जी इंडिया को आपके गठबंधन पार्टी है। के लोग बिहार में कहते थे। शराबबंदी महाराष्ट्र पर हम हरियाणा बात चुनाव नहीं के कर बाद रहे कहे कि हैं। राहुल गांधी जी के नाम बेरोजगारी चरम पर है, महिला सुरक्षा, क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया आपने बना दिया राहुल गांधी और टिकट इतनी आप राहुल गांधी और कांग्रेस पर करते हैं। का बंटवारा नहीं कर पाई। पूर्णिमा जी ऐसे यहाँ पर डिबेट होगा क्या? प्रधानमंत्री मतलब विदेश अकेले बहन मंत्री जी बोलेंगे बने तो ज़ेबा फायदा जी, क्या उस होगा? पर हिम्मत नहीं है ज़ेबा बोलने ऐसे की ही कुछ भी। बोलेंगे। एक सेकेंड, अगर हिम्मत है बोलने की तो इस पर भी बोलिए ना कि पिछली बार दे दी थी 70 सीटें, 19 ही क्यों जीती? और जब स्ट्राइक रेट है ही नहीं तो किस बात पर मांग रहे हैं सीटें? देखिए अब जब वोट किस बात पर मांग रहे हैं सीटें? वोट चोरी का सारा किस समीकरण बात पर मांग रहे हैं पूरे देश सीटें? ने देख लिया। हिमाचल में वोट चोरी हुई थी क्या? नहीं, पूरा अरे हिमाचल में वोट चोरी करके सरकार जो बनाई क्या? स्टेट में नहीं होती है हिमाचल में वोट चोरी करके सरकार जो बनाई स्टेट क्या? में चोरी नहीं लोकसभा होती है, चुनाव में जो 99 स्टेट सीट वोट चोरी जो करके स्टेट में कमाई नहीं क्या? होती, हम चले आते हैं। लोकसभा चुनावों में 99 सीट वोट चोरी करके बनाई क्या? मशीन रीडेबल लिस्ट दीजिए ना। अरे ज़ेबा जी प्लीज यार, लिस्ट दीजिए, थोड़ा वोटर सेंसफुल लिस्ट बात तो दीजिए। करिए कम से कम। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहे हैं? और वीडियो सीसीटीवी फुटेज बोलिए सिंह साहब, आप बोलिए जरा। ज़ेबा जी की आवाज मेरी भी साथ में बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सिंह साहब अपनी बात को पूरा करेंगे आप। पूर्णिमा जी पहले तो हमारी बहन से अनुरोध करते हैं, अगर बोलिए। पहली बार डिबेट में बैठी हैं या पता नहीं कितनी बार बैठी हैं, अपने समय में 10 मिनट आप बहन जी बोली, दूसरा कोई बोलने जा रहा है तो बोलने दीजिए। राहुल गांधी मत बनिए कि हर विषय पर बोले। मैंने कभी आपका नाम नहीं लिया। मैं कहा दो पार्टी हैं, दोनों में ये सुंदरता दिख जाएगी कि किसमें सीटों का बंटवारा हो गया, कौन प्रचार करने जा रहा है, कौन बूथ मजबूत करने की बात करता है और कौन जनता की बात करता है। जनता तय कर लेगी। जो काम राहुल गांधी जी ने किया वही काम ज़ेबा जी यहाँ पे कर रही हैं। राहुल गांधी जी भी यही गलती की, दूसरे को तवज्जो नहीं दी, और ज़ेबा जी भी यही गलती कर रही थी। जब दूसरे का समय आ रहा तो बोलने नहीं दे रही। बहन जी अगर आप अच्छा कार्य करती तो आपकी देश में सरकार थी, आपकी पार्टी की सरकार थी, और बिहार में भी आपकी सरकार थी। जनता ने इसलिए आपका साथ छोड़ा कि आप केवल शोर मचाने का कार्य कर रहे हैं। और जब चोर मचाएगा शोरना तो लोग कहेंगे कि सांच को आंच कैसा, चोर का शोर कैसा। इसलिए आपकी बात को बिहार की जनता नहीं सुनता। ठीक है, अब तीसरी बात मैं कहूंगा, जल्दी से सर। हाँ जो बोलिए। बिहार की 47% पूर्णिमा जी, 10 आबादी सेकंड। जवाब इसके बाद देगी। इनको दे बोलिए दीजिए। सर। अब देखिए पूर्णिमा जी, देखिए हम जो है ना, दो भाई एक विचार, एनडीए की पुनः सरकार, हम इस भावना के साथ जा रहे हैं। हम मेट्रो मखाना लखपति दीदी के साथ जा रहे हैं, हम 40 लाख पक्के मकान के साथ जा रहे हैं, हम 87 लाख किसानों के सम्मान निधि के साथ जा रहे हैं, हम 1 करोड़ 60 लाख हर घर जल नल योजना के साथ जा रहे हैं, हम 9 करोड़ लोगों को 5 केजी अनाज के साथ जा रहे हैं, अच्छी सड़कों के साथ जा रहे हैं, सुरक्षा के साथ जा रहे ठीक हैं। है, लेकिन अपनी जल्दी बहन से से- पूछ रहे हैं ठीक कि है सर, आपकी दो जल्दी से जगह मैं एक सरकार है, DSP से सवाल लेते हिमाचल हैं, और फिर अवधेश जी के कर्नाटक पास में जाना चाहूंगी। दोनों जगह का कोई मॉडल आप बिहार में भी बता दीजिए कि उस मॉडल ठीक पे है,